क्या पहले से मौत की जो तारीख है वो पता चल सकती है, या ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को बता दिया कि भाई तुम तो 2028 में तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तो क्या पढ़ा जा सकता है ये? पढ़ा जा सकता है, योग होते हैं इसके। हम्म, लेकिन ऋषि पाराशर ने ये कहा है, किसी की भी मौत की तारीख बतानी नहीं चाहिए। हम्म, अलर्ट करना चाहिए कि भाई ये जो समय आ रहा है तुम्हारा, हम्म, इस समय पर आपको बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। हम्म, अगर आपने उसकी डेट ही बता दी हम्म, तो उसकी जीने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी हम्म, और वो जी नहीं पाएगा। उसको ऐसा लगेगा अब तो मेरी मृत्यु आने वाली है। वो बैराक में चला जाएगा, ना उसको बच्चों से मोह रहेगा, ना पत्नी से, ना घर से, ना मकान से। इसलिए ये काम करना नहीं चाहिए कि तुम्हारी ये डेट है, मतलब बतानी नहीं चाहिए। ये बतानी नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेट ऋषि पाराशर ने ये भी कहा है कि भैया ये वाली शनि की 7.5, तीसरी 7.5 है, चौथी 7.5 है, ये आपको कभी भी लेके जा सकती है। 7.5 साल का समय है। आदमी को गोलमोल हमने बोल दिया 7.5 साल का समय है, इसमें कभी भी हो सकता है 80 वर्ष, 85 वर्ष, ऐसे 90 वर्ष तक। तो आदमी थोड़ा सा इल्यूजन में चला जाता है और वो उससे डरता नहीं है। अगर मैंने सीधा सीधा बोल दिया 70 वर्ष है तो फिर वो तो निश्चिंत हो जाएगा कि भाई 70 साल तक मैं जिंदा रहूंगा। तो इस वजह से इन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आजकल बहुत ज्यादा है डार्क एनर्जी को लेके, काला जादू और सारी चीजें। तो क्या सही में काला जादू होता है? इस दुनिया में जो नाम पड़ा है वो चीज होती है, लेकिन इन चीजों के प्रभाव हाई एनर्जी लेवल के लोगों पे नहीं होता। अब मैं चाहूँ काला जादू डोनाल्ड ट्रंप पे कर दूं तो नहीं होगा, है ना। मैं चाहूँ नरेंद्र मोदी जी पे कर दूं तो नहीं होगा, क्योंकि हाई एनर्जी के लोग हैं, देश को रूल कर रहे हैं। अच्छा, इसी में मैं रोकूंगा आपको। एक वायरल हो रहा था वीडियो, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, हालांकि नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे कहें तो मैं डोनाल्ड ट्रंप पे वशीकरण कर दूंगी। तो क्या सही है ये? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? कारण ये है ना कि उन लोगों के पास में इतनी सिक्योरिटी होती है और इतनी हाई एनर्जी लेवल रहता है उनका कि उन पे कालू जादू का कोई असर होगा ही नहीं, कोई असर नहीं होगा। कोई बहुत ही बड़ा कोई तांत्रिक है और उसके पास इतनी जबरदस्त शक्तियां हैं कि वो उसको अटैक ही करता रहे 24 घंटे। एक ही काम है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करना है, मंत्रों से, साधना से, नेगेटिव एनर्जी से। तो उसको उसके हेल्थ को खराब कर सकता है, उसको बीमार कर सकता है जी। मरना मारना ईश्वर के हाथ में। दूसरा, इसी में एक सवाल है कि क्या नजर दोष होता है जो बच्चों को लग जाता है, तो वो माएँ जो अपने बच्चे के नजर से बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए कुछ उपाय बता दीजिए। नजर दोष लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नजर दोष लगता कैसे, वो भी बता देता हूँ। जब मन और आत्मा, यानी नाभि चक्र से आत्मा और मन एकाग्र होकर के बिना सोचे समझे दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। मैंने कहा शशि रंजन कितना स्मार्ट लड़का है, मैंने ऐसे बोला कितना बढ़िया है। तो वो निकली क्या, उसमें मैंने कुछ सोचा नहीं था, मेरा मन और आत्मा एकाग्र थी, तो मेरी प्राण शक्ति ज्यादा हो गई। क्या हो गई? प्राण शक्ति ज्यादा हो गई। और वो प्राण शक्ति सीधी बच्चे पे जाके लगी। उसकी ऑरा बहुत छोटी है, उसकी ऑरा को क्या करेगी, वो जो मेरी नेगेटिव एनर्जी थी जो निकली थी, उस बच्चे को उठा करके उसकी जो नेगेटिव, उसकी ऊर्जा जो पॉजिटिव, उसको नष्ट कर देती है और बच्चा तुरंत हुई बीमार पड़ जाता है कि वो मेरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसका उपाय क्या करेंगे फिर? उसका उपाय ये होता है, उसको हटाना होता है नेगेटिव एनर्जी को। आप झाड़ से, फूक से, मिर्च से या तेल की बत्ती के माध्यम से, फिर वो जो ऑरा जो मैंने की थी उसको फिर वहां से बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, जिससे मेरी नेगेटिव ऊर्जा वहां से हट जाए, उसका जो ऑरा चक्र है उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, तो बच्चा ठीक हो जाएगा। ये तो किसी बच्चे को भी लगती है और बड़े को भी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लग सकती, आपको भी लग सकती है, लेकिन जो दे रहा है वो कैसा आदमी है। एकदम अचानक इसने कहा गाड़ी बड़ी खूबसूरत है यार, ऐसे बोला उसने, वो गाड़ी वही डैमेज हो जाएगी। नहीं तो रामबाण कोई उपाय बताइए कि जो दर्शक देख रहे हैं, अगर ऐसा उनके साथ हो रहा हो तो वो वही उपाय करें जो आप बता रहे हैं। उसके लिए सुबह पूजा पाठ करके निकले, अपने एनर्जी लेवल को हाई करें कि भैया कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई काला जादू, कोई नेगेटिव चीज कोई मेरे ऊपर होती है, उसका कोई असर ना हो। तो आपने अपनी बॉडी को कमांड दे दी
आपने अपने चित्त को कमांड दे दी है, तो अब आपके चित्त का काम है कि आपकी ऑरा के अंदर किसी दूसरी चीज को एंट्री नहीं करने देना। मैंने चौकीदार को बोल दिया आने मत देना किसी को, गेट लॉक कर दे, ठीक है, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो आएगा ही नहीं कोई, और मैंने गेट ही खोल रखे हैं सारे, तो कोई भी आगे घुसेगा। हाँ। तो हम जब निकलते हैं, अब मान लो आप शूटिंग के लिए निकले, तो आप सुबह निकलते कमांड दे दो, तो फिर आपका एनर्जी लेवल 24 घंटे अप रहेगा। तो जब आप पोजीशन में आप, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंट्री नहीं करेगी। ये इसका ठीक है। एंट्री से एक वो करते हैं कि गुरुजी क्या है कि बहुत ऐसे शरीर होते हैं जिसमें लोग इंटर कर जाते हैं। इंटर मतलब कि आप ऊपरी कहिए, जो भी वो बुरी हवाएं कहिए, उससे कैसे बचा जाए और कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर बैड एनर्जी चली गई है? जब आदमी का मून कमजोर होता है, मन कमजोर होता है, अमावस्या के आसपास या चंद्रमा राहु और शनि की युति में जब मन कमजोर हो जाता है, तो उस समय बैड एनर्जी एंट्री कर जाती है। भूत प्रेत चुड़ैल ये सब एनर्जी इसमें घुस जाती है। और दूसरे लोग जो तांत्रिक लोग होते हैं वो भी इसमें एंट्री कर जाते हैं। ब्रेन को हैक करना, जिसको हाँ ब्रेन हैक, जब कंप्यूटर हैक हो सकता है, कहीं से भी बैठ के, चाइना में बैठ के, बैंकॉक हांगकॉक बैठ कर कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, मोबाइल हैक कर लेते हैं। मतलब ब्रेन हैक भी होता है? ब्रेन भी हैक होता है, ऐसे ब्रेन हैक हो जाता है। मान लो मैं योगी हूँ और मुझे पता चल गया शशि रंजन इतने मेगाहर्ट्ज पर सोचते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी इतने मेगाहर्ट्ज की है, मैंने अपना ब्रेन को ट्यून किया और उतने मेगाहर्ट्ज पर मैंने आपके ब्रेन के साथ सेटिंग कर ली, तो जो आप सोचोगे मुझे पता लगता रहेगा, जो आप करोगे मुझे पता लगता रहेगा। आप कुछ भी कर लो, पूरे दिन की दिनचर्या लिख दूंगा मैं कि ये आपने दिन में ये काम किए सारे। तो बाबा बागेश्वर के पास कहीं यही हाँ, शक्ति तो होती नहीं है? वही मैंने कहा कि ब्रेन हैकिंग भी अभी ऐसे तो, अब वो एक जादूगरनी है लड़की, क्या नाम है, हमें नाम नहीं पता उसका, छोटी सी है, शिवानी, तो वो भी ब्रेन हैक करती है। तो ब्रेन हैक करके जब आपका पासवर्ड बता रही है, आप क्या सोच रहे हो वो बता रही है, सारा कुछ बता रही है, तो ब्रेन हैकिंग है ना। तो ऐसे ही जो बड़ा कोई तांत्रिक होता है या बड़ा कोई योगी होता है, वो ब्रेन हैक कर लेता है, और जो वो चाहता है फिर उससे वो करवा लेता है। तो उसको तोड़ने के लिए बस ये है कि जब अमावस्या आए और 14 आए, अमावस्या और प्रतिपदा, 3 जो डेट्स ऐसी होती है, वहाँ मून बहुत कमजोर रहता है, मन बहुत कमजोर रहता है, और मन जब कमजोर होता है तभी उसको हम तोड़ते हैं। इसका मतलब आपका पासवर्ड 1 2 3 नंबर का ही है, हल्का है तो अपने तोड़, तो आप बहुत जल्दी तोड़ लोगे उसको। और अगर पासवर्ड बहुत लंबा होगा तो टूटेगा ही नहीं। अब हमारा पासवर्ड नहीं तोड़ सकता, मैं तो सरेआम टीवी चैनल पे जितनी भी डिबेट होती है बोल देता हूँ, भाई कोई तांत्रिक इस दुनिया में ऐसा है जो मेरे ब्रेन को हैक करता है, मेरे पे काला जादू कर सकता है, करके दिखाए, और जहां को मैं हूँ आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मून मजबूत है, 15 डिग्री का, 16 डिग्री का है। तो ऐसे ये जब आप बहुत कंफ्यूज पोजीशन में रहते हैं तो ब्रेन हैकिंग होती है और उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है।